कोल्स इन एरियर्स का मतलब क्या होता है कि कंपनी जिस शेयर होल्डर से पैसा मंगवा रही है वो जिस टाइम कंपनी पैसा मंगवा रही है उस समय वो पेमेंट नहीं कर पा रहा, तो किसमें चला जाएगा? कोल्स इन एरियर्स। मतलब आउटस्टैंडिंग अमाउंट, the company demanding time to time for payment of calls, but the shareholder is unable to pay any amount on due date, that is called calls in arrears। और अभी हम ये नहीं कहते वो पैसा देगा ही देगा, वो फ्यूचर की बात। अभी जब ड्यू डेट पे मांग रहे उस दिन वो पैसा, मतलब वो क्या करेगा आपको calls in, जिस पे ये हो गया यार, यस उस पे हो गया, जो भी अरियर होगा, जो भी लेट पेमेंट शेयर होल्डर देगा तो उसको 10% पर एनम की रेट से रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है। 10% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्यू अमाउंट। समझिए, मैंने जैसे कोई शेयर कंपनी परचेज की और अपने उसको पेमेंट जो है कंपनी जब मांगी तो हम दे नहीं पा रहा, तो पैसा क्या हो रहा है? ड्यू चल रहा है, तो मुझे जो जितना दिन डिले हुआ उतना दिन मुझे 10% पर एनम की रेट से रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। क्लियर? कोल्स इन एरियर्स की एंट्री करो ना करो ऑप्शनल है, आप चाहो कर भी सकते हो और नहीं करोगे तो भी चले, कोई कंपल्शन नहीं। ठीक है, नहीं करो कोई बात नहीं, वो जो अमाउंट है उसमें से लेस हो जाएगा, जितना पैसा मिला है उसमें से अरियर का पैसा जो भी होगा वो लेस हो जाएगा। और अगर आप चाहो नहीं मैं अरियर की एंट्री बनाऊं तो कोल्स इन एरियर्स डेबिट हो जाएगा, कोल्स इन एरियर्स डेबिट हो जाएगा। अब क्या होता है, वो लेट पेमेंट देता है शेयर होल्डर, ठीक है ना, तो वो एंट्री बनेगी आपकी यहां पर क्या, रिसीविंग कोल्स इन अरियर अमाउंट with interest, with ये पैसा मिल रहा है कोई अरियर का, लेकिन वो क्योंकि क्या करता है, लेट पेमेंट देगा तो उसको 10% पर एनम की रेट से क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी? जब ऑन द डेट ऑफ रिसीविंग अमाउंट ऑन द डेट ऑफ, जिस दिन पैसा और ब्याज दोनों मिले, क्योंकि इंटरेस्ट अकेला तो इंटरेस्ट आने वाला है ना, अकेला खरीद आएगा, दोनों साथ में आने वाले। ठीक है, तो एंट्री क्या बन जाएगी आपकी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कोल्स इन अरियर अकाउंट एंड टू इंटरेस्ट ऑन कोल्स इन अरियर। क्लियर? पक्का? ये एंट्री आपकी बनने वाली किस दिन? जब ड्यू पैसा भी मिल रहा है और साथ में इंटरेस्ट भी, फिर और जो ड्यू पेमेंट के साथ जो इंटरेस्ट मिलने वाला है उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी? 10%। ठीक है, नोट करो। ये जो एंट्री मैंने बनाई वो कब? जब अरियर में रिसीव हो गया और वो भी इंटरेस्ट के साथ। लेकिन व्हेन एट द टाइम ऑफ अरियर, अगर हो जाती उस समय एंट्री क्या बनेगी? उसमें फर्स्ट ऑप्शन का नो एंट्री रिक्वायर्ड, नो एंट्री रिक्वायर्ड, ओनली डिडक्ट अमाउंट फ्रॉम शेयर कैपिटल, अमाउंट फ्रॉम बैंक। समझ गए? अरे भाई अभी तक एंट्री की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरा केस क्या है? When entry is made, एंट्री बनाते तो आ जाएगा कोल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू
रेस्पेक्टिव कॉल्स अकाउंट, रेस्पेक्टिव और रेस्पेक्टिव कॉल्स नहीं लिखते हो तो और टू शेयर अलॉटमेंट और टू शेयर कॉल्स, जहां पर जो अरियर होगा उसका नाम अच्छा, ठीक है। क्या मतलब है कॉल्स इन एडवांस का कि कंपनी ने कोई पैसा मंगवाया ही नहीं, उससे पहले ही पैसा कंपनी को नहीं, क्लियर। कि मेरे पास पैसा था, मैंने कंपनी को एक साथ पैसा दे दिया या फिर एक दो कॉल्स का पैसा मैंने पहले ही कंपनी को दे दिया, उसको क्या बोलेंगे कॉल्स इन एडवांस, क्लियर। यहां पर क्या एंट्री बनेगी, एट द टाइम ऑफ receiving calls in advance, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रेस्पेक्टिव कॉल्स, जिस कॉल्स का एडवांस मिला है, वो अलॉटमेंट भी हो सकता है और कॉल्स भी हो सकता है, ठीक है, क्लियर। फिर नेक्स्ट एंट्री बनती है एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस अकाउंट, एडजस्टमेंट ऑफ जो पैसा पहले ही मिल गया, सॉरी या यहाँ पर एंट्री बनेगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस। फिर जो एक्स्ट्रा पैसा मिला है वो जहां जहां मिला वहां उसको एडजस्ट करेंगे, तो उसकी एंट्री बनेगी आपकी कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू रेस्पेक्टिव कॉल्स, टू रेस्पेक्टिव that is allotment और फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, कुछ भी हो सकता है, क्लियर, पक्का। पहला ये कॉल एडवांस आपने रिसीव कर लिया और रिसीव के बाद हमने उसको क्या कर दिया एडजस्ट। अब आता है इंटरेस्ट, एडवांस पे कंपनी इंटरेस्ट क्या करेगी, ये करेगी जब आउटस्टैंडिंग पे कंपनी ने इंटरेस्ट क्या किया लिया है तो एडवांस पे पे, तो कौन सी एडवांस पे जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, पहले था 5% एंड 6%, आउटस्टैंडिंग में 5% था, जो कंपनीज एक्ट 2013 के बाद वो 10% हो गया, और ये 6% था पहले 1956 एक्ट से, अब 2013 से ये 12%, क्लियर। तब उनको इंटरेस्ट मिले, कंटिन्यू क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आएगा आपका इंटरेस्ट ड्यू ऑन कॉल्स इन एडवांस, इंटरेस्ट ड्यू ऑन कॉल्स इन एडवांस। यहां पर एंट्री आपकी बन जाएगी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट, वो इक्विटी के हो सकते हैं और इंटरेस्ट कॉल्स एडवांस टू शेयर होल्डर अकाउंट, ठीक है। उसके बाद क्या है पेमेंट, इंटरेस्ट क्या करेंगे पेमेंट करेंगे, और पेमेंट की एंट्री बनेगी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चाहो क्योंकि एक एंट्री बन सकती है, शेयर होल्डर एक बार क्रेडिट में डेबिट कैंसिल हो जाएगा, इंटरेस्ट टू बैंक, इंटरेस्ट टू चाहो तो ऐसी भी एंट्री बन सकती है, क्लियर। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कोई डाउट। बस ये ध्यान रखना इंटरेस्ट जो है
इंटरेस्ट, आपका कॉल्स इन अरियर हो या फिर कैसे लगेगा? अरियर में लगेगा फ्रॉम ड्यू डेट टू डेट ऑफ रिसीविंग अमाउंट, कि जिस दिन आपका ड्यू हुआ डेट, जिस दिन आपको कॉल्स का पेमेंट करना था, उस जगह जिस दिन पेमेंट किया उसके बीच का जितना टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड का क्या लग जाएगा आपका इंटरेस्ट। यहां पे क्या होगा, फ्रॉम द डेट ऑफ टू ड्यू डेट ऑफ कॉल। क्लियर है? दोनों में रिवर्स, एक में जिस दिन ड्यू था और जिस दिन मिला उसके बीच में, क्योंकि जिसमें ड्यू पहले आएगा और रिसीव बाद में आएगा, किसमें अरियर के अंदर। एडवांस में क्या होगा, पहले रिसीव आएगा और बाद में ड्यू आएगा, रिसीव से ड्यू। ठीक है।